उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर से झटका लगा है। जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं यानी कि गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान मोहम्मद, सलीम खान और शादाब अहमद, इन्हें जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मामले में देखिए 2 बड़े संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में पहले से ही आए थे कि कुछ लोगों को जमानत मिल सकती है और यही वजह है कि अन्य जो हैं उनको जमानत मिल गई है। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। उमर खालिद और शर्जील की भूमिका केंद्रीय है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी में कहा गया है। और क्या कुछ जजमेंट कॉपी का हालांकि इंतजार करना होगा शंकर, लेकिन और क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकर? देखिए मोनिका, जिस तरह से जो जजमेंट दिया गया, मोनिका जिस तरह से पूरे जजमेंट को पढ़ा गया है, पढ़ने के दौरान में जो पूरे दंगे की जो एक रूपरेखा किस तरह से रची गई थी, पूरे साजिश की रूपरेखा कैसे रची गई थी, और उस पूरे मामले में हालांकि देखिए तमाम जो आगे भी जो जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज जजमेंट में वो प्रमुख तौर पर जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो 7 आरोपी हैं, 7 आरोपियों में सबके जो अलग अलग रोल थे और जो प्रमुख रोल था, जो साजिश को रचने में जो प्रमुख रोल था, प्रमुख किरदार था, उसमें उमर खालिद और शर्जील की जो भूमिका है उसे महत्वपूर्ण पाया गया। और इस मामले में अभी तफ्तीश आगे भी चल रही है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तफ्तीश बंद नहीं हुई है। उसकी SIT की रिपोर्ट जो है लगातार आ रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है। तो अभी उसका बाहर आना, जेल से बाहर आना, उसे कोर्ट भी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बाकी लोगों को जमानत दे दी है दिल्ली दंगे के मामले में। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardil Imam and remaining 5 people are granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found और शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अभी और क्या अपडेट आपको मिल रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर? देखिए 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, 2 यानी कि उमर खालिद और शर्जील की यहां से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से एक अनुमान ऐसा पहले से लगाया जा रहा था कि जो शर्जील और उमर की जो भूमिका है, और जिस तरह से आज कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरे साजिश को रचने में इन दोनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। एक तरह से कहा जा सकता है इनके केंद्र बिंदु में ही रह करके पूरे साजिश को रचा गया, और इसलिए इस मामले में इन दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनको जमानत मिली है, उनके किरदार के बारे में बताया गया, उसके रोल के बारे में बताया गया कि जो जमानत देने का जो वजह है, वो जमानत दे तो दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी जो तमाम जो आगे की कार्रवाई है, जो जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि फैसले में कहा गया कि देरी न्यायिक जाँच को अधिक सख्त बनाने के कारण बनती है, और आदेश में कहा गया जो इतना देर हुआ है, इस देर में जो जमानत से जुड़ी याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के बाद जो तमाम जो फैसले जो लिए गए हैं, तो इस मामले पर विलंब होने की वजह जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। और अनुच्छेद जो हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 21 जो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक सुप्रीम सुनवाई हुई, यानी कि काफ़ी दिनों तक सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान में तमाम तथ्यों को देखा गया, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में आरोपियों के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उनके कहा गया कि पिछले कई सालों से वो जेल में बंद हैं और उन्हें बाहर आने का हक है, अधिकार है, लेकिन
जिस तरह से आज 5 आरोपियों को जिस तरह से जमानत दी गई है, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस की लिखित कॉपी भी उन आरोपियों को दी जाएगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनको अपनाने होंगे, उस जो तमाम जो नियम शर्तें भी हैं उसको फॉलो करना होगा। देखिए दोनों को झटका यहाँ पर जरूर लगा है शंकर, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी महत्वपूर्ण बात जो है वो सामने आई है, शर्जील उमर रोल सेंट्रल टू दी कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आसान भाषा में अगर इसे हम समझे तो साजिश के केंद्र में वही दोनों है, यानी कि मामला उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये भी बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से आज जजमेंट के दौरान में इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा गया, उमर खालिद और शर्जील किस तरह से इस पूरे दंगे के केंद्र बिंदु में थे और उसकी जो भूमिका रही है, किस तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया था, और इस दंगे को अंजाम देने के दौरान में कई लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे, हालांकि और कई कहा जा सकता है कि कई लोग जो घायल हुए थे। तो उसके बारे में जिस तरह से कोर्ट के अंदर तमाम वीडियो फुटेज को भी दिखाया गया था जो दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त किए गए थे। आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से भी बाकायदा काफ़ी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स और जिस तरह से बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए, मैंने कहा जा सकता है कि पूरे साजिश से जुड़े हुए तमाम साक्ष्य सबूत को इकट्ठा किया गया था। तो उस वक्त जिस वक्त में कोर्ट में उन तमाम सबूतों को रखा जा रहा था, साक्ष्य को रखा जा रहा था और बताया जा रहा था कि उमर खालिद और शर्जील की जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण है, और उसके केंद्र में रह करके उन दोनों के द्वारा जिस तरह से पूरे दिल्ली दंगा को अंजाम देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों आरोपियों को आज जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, और हालांकि जो 5 अन्य आरोपी थे उन 5 आरोपियों के बारे में भी बताया गया। शंकर, मैं आपके पास आऊंगी। सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा अमितोष पारेख है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएचपी की तरफ से हैं। अमितोष जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा झटका उमर और शर्जील को लगा है, हालांकि जो 5 अन्य आरोपी उन्हें बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? जी मोनिका, हमने हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करा है और उसका स्वागत करा है, और ये जो फैसला है बहुत गंभीर क्यों मैं इसको मानता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बेल डिनाई हुई है। जो हम कहते आए हैं कि बेल इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स एन एक्सेप्शन, बट इट्स नॉट एन एक्सेप्शन ऑन ए नेशनल सिक्योरिटी, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटेलिजेंस। और इस तरह से शर्जील इमान और उमर खालिद की जिस तरह से बेल खारिज की है, वो साफ जताता है कि 53 लोग जो मरे थे, 53 जने, 700 जने जो इंजर्ड हुए थे, नॉर्थ ईस्ट को भारत से चिकन नेक को काटने की बात करी थी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बात करी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश में फैले हुए अशांति के शांति दूत जो है बार बार शांति की दूत की बात करते हैं कि हम सिलीगुड़ी चिकन नेक को तोड़ेंगे। इस तरीके की घटना दिल्ली एनसीआर के और सीए के अंदर में, एनसीआर के अंदर में जिस तरह के दिल्ली राइट हुए, मुझे लगता है ये फंडामेंटल राइट नहीं था बल्कि एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 21 का यूज करा गया बिकॉज एवरीवन हैज अ लाइफ, हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और इसका हम स्वागत भी करते। सैयद जावेद साहब, आप थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे? बड़ा झटका भी लगा है और इस बात पर भी जोर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, ना सिर्फ इस पूरे मामले में ये दोनों आरोपी हैं बल्कि मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। जी, मैं सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मैंने कहा था, पहले भी कहा है कि फैसले आते हैं और फैसलों को सम्मान करना, फैसलों को अपने तरीके से देखना, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन इंसाफ होता वो नहीं नजर आता है। फैसले जरूर हैं, इंसाफ नहीं है साहब, और वो है ना कि हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई दे। आपको क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या लग रहा है? नहीं, ये इंसाफ इस बुनियाद पर नहीं है कि बहुत से लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको यूएपीए में बंद करा दिया। नहीं, कोर्ट तो दलीलों के साथ चलता है ना, एविडेंसेस के साथ चलता है, भावनाओं से थोड़ी चलता है कोर्ट। नहीं, बिल्कुल हमने कब मना करा आपको? बहुत से फैसलों की क्या मेरा संवैधानिक राइट नहीं है कि मैं अपनी राय? ऐसे तो जोरान ममदानी की तरफ से 8 सांसदों की तरफ से भी ओपन लेटर लिखा गया, फिर अगर फैसला ऐसे आ जाता तो आप कहते कि उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई, इंटरनेशनल दबाव बनाया गया, तब मिल गया। सैयद जवाद साहब, मुझको बोलने नहीं देंगे जरा सी भी देर? आपने अमितोष को पूरा सुना है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, करिए। मैंने वही कहा ना कि फैसला पहले से लिखा हुआ है के खिलाफ आपके खाक अदालत में सफाई देंगे। हम जानते हैं बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों ने क्या क्या करा और कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करा है,
कितने फैसलों का ये सम्मान करते हैं, कितने न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं, वो हमारे सामने 50 नजीरें हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ा देते हैं और एक तरफ जाकर के उनको फूल मालाएं पहना कर भी लोग स्वागत करते हैं, ये भी हमने देखा। हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं, डिसीजंस का सम्मान करते देते हैं, लेकिन हम अपनी राय जरूर रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है कार्रवाई करिए या ना करिए, लेकिन इंसाफ की बुनियाद तो रखिए। आप बताइए कहाँ इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, आप अपनी बात रखिए। अमितोष जी 10 सेकंड्स में मेरे साथ वकील साहब भी जुड़े हैं, एक बार तफसील से समझ भी लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले पे क्या कुछ कहा गया है। जी 10 सेकंड्स में जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मुझे पता था कि मेरे बड़े भाई सैयद जवाद इसको फैसला बोलेंगे, न्याय नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे न्याय क्योंकि जब तक बॉम्बे ब्लास्ट वाले हो गए, दिल्ली ब्लास्ट वाले हो गए या जयपुर ब्लास्ट वाले एक्विटल्स करने जाते हैं, तब इनके लिए न्याय होता है। सेफ्रन टेरर की थ्योरी करते हैं, गड़ी थी लोगों ने खत्म करा, फैसला हुआ। बाबरी फैसला हुआ, ट्रिपल तलाक फैसला हुआ, आपके एसआईआर फैसला हुआ, आपके सेफ्रन टेरर फैसला हुआ, लेकिन न्याय नहीं हो रहा। और ये सरकार के विरुद्ध बोलने की बात नहीं है, ये भारत की संवैधानिक धरती के ऊपर में नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बोली हुई बात है। यूएपीए लगा हुआ है, 50 जने मर गए लेकिन वो इनको सही लग रहा है, 700 जने मर गए, इंजर्ड हो गए, वो इनको सही लग रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करेंगे, चिकन नेक तोड़ने की बात करेंगे, वही सही है, लेकिन उनकी बेल खारिज होगी तो फैसला ही है। ये वही बात है जैसे मंगनी या बांग्लादेश, वही बात एक करके आप दोनों को अपनी बात रखनी होगी ना, तभी तो समझ आएगा। ठीक है, सही है जवाद साहब, मैंने आपकी बात भी सुनी है, लेकिन इस वक्त विनीत जिंदल जी वकील वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद, अच्छा ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है वो, ठीक है। सैयद जवाद साहब आप कुछ बात कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने कितना सम्मान करा था, धज्जियां उड़ा करके फेंक दी। उसके बाद जो है आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया एक क्रिमिनल ऑफेंस था तोड़े जाना, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों का सम्मान करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजन धज्जियां बिगाड़ देते तब है। सुप्रीम कोर्ट के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मामले में तो आप कहेंगे ना ठीक नहीं चल रहा है। कोलिजियम के ऊपर लगातार हमले करते हैं। आप कह रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे साथ जिहाद करेंगे, यही तो बात अभी यही बात अब आप कह देंगे। इंसाफ की बुनियाद पर फैसले रखना चाहिए, न्याय होता है। और जब भारत की संवैधानिक धरती की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की बात होगी सही जवाब, तो बेल भी खारिज करी जाएगी, यूएपीए भी लगेगा। 50 लोगों की जिम्मेदारी आप लेंगे, 700 जने इंजर्ड हुए आप लेंगे जिम्मेदारी, शाही बात बनाने की जिम्मेदारी आप लेंगे। कर दिया आपसे क्या उम्मीद करें? क्या बात कर रहे हैं सैयद जवाद? यूएपीए में अंदर जो है बंद कर दिया। 53 लोग मरे, 53 लोग, 53 people died. He's a mastermind. और लद्दाख के अंदर क्या करा आपने यूएपीए में डाल करके लोगों को? लद्दाख के अंदर क्यों यूएपीए में डाल दिया? बड़ा आप तो 30 मार खा कर रहे थे कि धारा 370 हटा करके हमने करा, क्या करा? और जो लोग 370 भी चैलेंज करी थी, क्या हुआ? ठीक है।